हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ग्लव्स जो कि बहुत इजीली बन जाते हैं। इनका पैटर्न बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप भी ये बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है पॉलिएस्टर और विस्कोस का ब्लेंडेड यार्न जो कि बेबी पिंक कलर में है, और मैंने लिया है साथ में एक 4.5 मिलीमीटर का हुक, और इसके साथ मैंने लिया है एक स्टिच मार्कर जो कि एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर का यार्न है ताकि मुझे डिफरेंशिएशन हो पाए। और इसके अलावा मैंने ली है अ पेयर ऑफ सिजर्स। यहाँ पर मैंने एक राइट ग्लव बना भी रखा है जो कि मैंने पहले से बना दिया ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं कि कितना इजीली बन जाता है। और इसके स्टिचेस भी बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, अच्छे तरीके से सिलाई हुई है इसकी। कहीं पर भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये खुल जाएगा ऐसा कुछ, इसलिए ये आप भी बहुत इजी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के लिए हमें इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, यार्न को रखना है और इस तरीके से हुक को अंदर से जो दूर वाला यार्न है उससे पुल कर देना है। और जब आप इसको पुल कर दें तो इसको आप इस तरीके से टाइट कर दें और अपनी उंगलियों में यार्न को लपेट लें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्लव्स की रिबिंग से। रिबिंग मतलब जो कि हमें रिस्ट में जो ग्लव का हिस्सा जो हम पहनेंगे वो वाला हिस्सा जो है उसे रिबिंग कहते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले चेन बनाएंगे। इस तरीके से हम चेन बनाना शुरू कर देंगे। चेन बनाने के लिए जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही हम चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम यार्न ओवर करेंगे और उसको फिर पुल थ्रू करेंगे जो लूप है हमारे यार्न में उससे। तो यार्न ओवर, पुल थ्रू, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू, इस तरीके से हम चेन बनाएंगे। और हमें इन टोटल 11 चेन्स बनानी है, मतलब 11 इस तरीके के प्यारे प्यारे वीज, जो वी शेप बन रही है वो हमारे पास 11 होनी चाहिए। तो अब जो ये वीज हैं, ये चेन है बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें रो 2 बनानी है, अब हमें रो बनानी है। तो उस रो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहली जो हमारे हुक में जो लूप है उसे छोड़कर दूसरी वाली जो लूप है उसके अंदर अपने हुक को इंसर्ट करेंगे और फिर यार्न ओवर करेंगे जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है, और पुल थ्रू करेंगे उन 2 लूप से जो कि हमारे हुक में है। इस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे, बीच में यार्न ओवर करेंगे और फिर उसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप से पुल थ्रू करेंगे। ऐसे ही हम ये रिपीट करते जाएंगे, इंसर्ट, यार्न ओवर और पुल थ्रू दोनों लूप से। ख़त्म कर देंगे और रो 3 में आएंगे तो उसके लिए हमें चेन 1 करना है। इसका मतलब हमें जो हम पहले चेन बना रहे थे उसी तरीके से हमें एक चेन बनानी है, हमारा जो वर्क है, जो प्रोजेक्ट है, उसको टर्न ओवर करने से पहले। और उसके बाद हम फिर से एक लूप जो है उसको छोड़कर दूसरी लूप में अपना हुक इंसर्ट करेंगे और फिर यार्न ओवर, पुल थ्रू, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हमें रो 3 से जो हम काम करना शुरू करेंगे इस पॉइंट पर हमें ध्यान देना है कि हमें दोनों जो वी है उसके बीच में से इंसर्ट नहीं करना है हुक, हमें सिर्फ और सिर्फ बैक लूप से इंसर्ट करना है। बैक लूप वो वाली लूप होती है जो कि हमारे हुक से दूर होती है और जो हमारे हुक के पास होती है वो फ्रंट लूप होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ बैक लूप में ही अपना हुक इंसर्ट करके रोज बनानी है ताकि हमें रिबिंग इफेक्ट मिल सके, वरना हमें कोई रिबिंग इफेक्ट नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से यहाँ वीडियो में दिखाया भी जा रहा है। मैंने 5 रोज कंप्लीट कर दी बनाकर, उसके बाद हम आगे की रोज बनाएंगे।
याद रहे हमेशा बैक लूप, फ्रंट लूप नहीं, वरना रिबिंग इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रहा है। ये इसलिए स्ट्रेच हो रहा है क्योंकि हमने बैक लूप में सिर्फ अपना हुक जो इंसर्ट किया है उस वजह से। इसके बाद थोड़ी सी मैं स्नैक ब्रेक करूँगी। उसके लिए मैं ये पीनट खा रही हूँ, पीनट्स नहीं, पम्पकिन सीड्स। अब मैंने 6 रोज पूरी कर दी हैं और उसके बाद मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड करके जो है हमारी पूरी की पूरी जो 14 रोज़ हैं वो कंप्लीट कर दी हैं। हमें इसके लिए 14 रोज़ की ज़रूरत है। या अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपली अपना जो वर्क है अपनी रिस्ट पे उसको मेजर कर सकते हैं कि आपकी रिस्ट को वो कवर कर पा रहा है या नहीं, और उसके बाद हम इसे सिलना शुरू करेंगे। सिलने के लिए हम पहले एक राउंड कर देंगे, इसे जुड़ा देंगे। हमें जो हमारे हुक के ऊपर जो 2 लूप्स आ गई होंगी तो जो पीछे वाली लूप है उसको फ्रंट लूप से हम निकाल देंगे और इस तरीके से हम इसे जुड़ा लेंगे और इस तरीके से हम पूरा स्टिप नॉट बना लेंगे। फिर हम इसे लंबा सा हुक से खींचेंगे ताकि हम इसे उल्टा कर सकें। फिर अपना हुक वापस इसके अंदर घुसा लें और उसके बाद जो हमारा जो अपर साइड वाला जो रिबिंग है जहाँ पे हुक नज़दीक है उसके अंदर हम लोग स्टिच करना शुरू कर देंगे। हमें एक सिंगल क्रोशे करना है इसके अंदर, जो कि हम अभी तक कर रहे थे जिस तरीके से, उसी तरीके से हमें करना है। एक एक स्टिच के अंदर अपना हुक डालिए और यार्न ओवर करिए और उसके बाद पुल थ्रू करिए, फिर यार्न ओवर और पुल थ्रू। उसके बाद अगले स्टिच के अंदर आप देख पाएंगे जहाँ पर गैप्स हैं वो रोज़ के एंड्स हैं, वहाँ पर हम यार्न ओवर करेंगे, पुल थ्रू, यार्न ओवर पुल थ्रू टू इंसर्ट, यार्न ओवर पुल थ्रू, यार्न ओवर पुल थ्रू टू। इस तरीके से हम ये करते जाएंगे। और इस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, थोड़ा सा जूम इफेक्ट। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लास्ट जो स्टिच है जो हमने कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद हमारा पहला स्टिच है जो हमने इससे पहले कंप्लीट किया था। अब हम वहाँ पर स्ट्रेट नहीं जाएंगे, उससे पहले एक बीच में स्टिच मार्कर डाल देंगे जो कि हमारा एक यार्न है, ताकि हमें याद रहे कि हमें कहाँ पर अपने स्टिचेस को एंड करना है। इस वाली ही रो में ध्यान रहे कि सबसे पहले हमें 5 स्टिचेस के अंदर 5 सिंगल क्रोशेस करने हैं, हर एक स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेस करने हैं। और जो 6th स्टिच है, मतलब कि जो छठा स्टिच है, उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, जो कि वीडियो में दिखाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 5 जो स्टिचेस हैं सिंगल क्रोशे के वो पूरे हो चुके हैं। अब हमें 6th वाला जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसके अंदर 2 सिंगल क्रोशे करने हैं सेम होल में, मतलब कि सेम स्टिच के अंदर। उसके लिए हमने ये हुक इंसर्ट किया, यार्न ओवर किया, पुल थ्रू, यार्न ओवर पुल थ्रू, उसके अंदर वापस हमने इंसर्ट किया, फिर यार्न ओवर किया, पुल थ्रू किया, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, और इस तरीके से हमने एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेस कर दिए। इसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करना है, हमें 5 स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशे करना है और उसके बाद जो 6th स्टिच होगा उसके अंदर हमें 2 बार सिंगल क्रोशे करना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो एक स्टिच है वो ख़राब हो गया, तो इस टाइम पे हमें अनडू करना पड़ता है, मतलब ये हमें अपना स्टिच छोड़ना पड़ता है ताकि हम इसे वापस अटेम्प्ट कर सकें। तो आगे चलकर हमें फिर से 5 सिंगल क्रोशे एंड द 6th वन वुड बी 2 सिंगल क्रोशे इन द सेम स्टिच।
इस तरीके से करना है और जब ख़त्म हो जाए तो मतलब ख़त्म हो जाए, फिर ज़रूरत नहीं है और करने की। लास्ट में आपके पास 2 या 3 स्टिचेस रहेंगे जिसके अंदर आप सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर आप अपने स्टिच मार्कर से मिल जाएंगे। अब इसके बाद हमारी 3rd रो है और उसके अंदर हमें सिंगल क्रोशे करना है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेस करने की, हमने वो कर दिया और हम इसके आगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इन टोटल हमें 11 रोज़ चाहिए, 11 रोज़, विच मीन्स उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंगल क्रोशे करना पड़ेगा हर एक रो में। सिर्फ और सिर्फ 2nd रो में हमने इंक्रीज़ किया था, हमने सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में 2 बार किया था जो कि 6th स्टिच था, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 2nd रो में इंक्रीज़ किया था, बाकी किसी भी रो में इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम इवेंचुअली अपने थंब पर पहुंच जाएंगे और हमें थंब होल बनाना होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहनकर भी दिखा रही हूँ कि ये कहाँ तक पहुँचा है। तो ये इस तरह अच्छी तरीके से रिस्ट को कवर करता है और उसके ऊपर भी थोड़ा सा पाम कवर करता है। मैं आगे की रोज़ कंप्लीट करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कंपेयर करके ये थंब होल तक पहुंच चुका है। अब हमें थंब होल बनाना है अपने लेफ्ट वाले ग्लव का, राइट वाला बन चुका है। थंब होल बनाने के लिए 2 टेक्निक्स होती हैं, राइट ग्लव के लिए अलग और लेफ्ट ग्लव के लिए अलग। बाकी सब कुछ सेम रहता है एक्सेप्ट राइट ग्लव और लेफ्ट ग्लव। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप राइट ग्लव का थंब बना रहे हैं तो आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। चूंकि मैंने राइट ग्लव बना दिया है तो मुझे वापस नहीं बनाना, लेकिन मैं दिखाने के लिए आपको दिखाऊंगी और फिर अनडू कर दूंगी। राइट ग्लव के लिए हमें जहाँ पर हमारा हुक है वहाँ से हमें चेन 5 करनी है, 5 चेन्स करनी है। एक बार हमने 5 चेन्स कर दी, उसके बाद हमें और 4 या फिर 5 चेन्स को काउंट करना है, जब मतलब कि स्टिचेस को काउंट करना है और जो नेक्स्ट वाला स्टिच होगा उसके अंदर हमें अपना हुक इंसर्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना हुक इंसर्ट कर दिया, यार्न ओवर पुल थ्रू, यार्न ओवर पुल थ्रू 2 और इस तरीके से हमने एक स्टिच लगा दिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने अपना जो कि ये है थंब होल वो बना लिया है। और क्योंकि अब हमारा नया स्टिच एंड होने वाली जगह बन चुकी है, हमें अपना जो यार्न है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग स्टिच मार्कर है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से हम हुक की मदद से उसको उसकी नई जगह पर लगाएंगे। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप बार बार अपना जो ये यार्न है इसे यूज़ करें, स्टिच मार्कर है उसे यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप राइट ग्लव बना रहे हैं इस तरीके से, आपको अब जैसे आप सिंगल क्रोशे कर रहे थे उसी तरीके से आपको सिंगल क्रोशे करते जाना है। और जब आप इस 5 चेन्स पर पहुँचेंगे गोल राउंड करके, आपको इन 5 चेन्स के अंदर सिंगल क्रोशे करना है और ऊपर बढ़ते जाना है ताकि आप ऊपर बढ़ते जाएं फिंगर्स तक, क्योंकि थंब तो पहले आता है फिंगर से। इस तरीके से आप ऊपर बढ़ते जाएंगे और आपका जो थंब है उसका होल भी बिल्कुल बन जाएगा। और याद रहे कि लेफ्ट ग्लव बनाने के लिए अगर हम लेफ्ट ग्लव बना रहे हैं तो उस वक्त हमें क्या करना है, हमें कोई भी 5 चेन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें 5 चेन्स नहीं बनानी है, हमें सिंपली अपना सिंगल क्रोशे जो है वो करना है उस थंब होल वाली जगह पर, थंब होल वाली रो पर। और जब हम अपने लास्ट वाले 5 स्टिचेस पर पहुंच रहे होंगे, जो लास्ट वाले 5 स्टिचेस होंगे जो कि स्टिच मार्कर से पहले के स्टिचेस होंगे, उस टाइम पर हमें जो है 5 स्टिच करने हैं, 5 स्टिचेस करने हैं और फिर स्टिच मार्कर वाले जो स्टिच है उसके अंदर हमें हुक इंसर्ट करना है। सॉरी अगर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि मेरा पहला या दूसरा टाइम है, पहला ही है ट्यूटोरियल बनाते हुए, तो अगर कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो सॉरी। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको इस तरीके से डाल देना है और फिर आपको आगे बढ़ते जाना है। बस यही डिफरेंस है राइट और लेफ्ट ग्लव में। टोटल मैंने थंब होल से पहले 11 रोज़ बनाई और थंब होल के बाद 11 रोज़ बनाई। तो मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया है अपने हुक के आगे स्टिचेस से, उनके अंदर यार्न को इंसर्ट करना। और जैसे ही मैंने 4 स्टिचेस के अंदर इंसर्ट कर दिया, फिर मैंने अपना जो वर्क है उसको उल्टा कर दिया ग्लव को, और उसके बाद उसके जो ऑपोजिट वाली पीछे के जो 4 स्टिच मार्कर से जो पीछे 4 स्टिचेस थे
उनमें से आखिरी वाले में अपना यान हुक जो है वो इंसर्ट कर दिया ताकि मेरी जो पहली इंडेक्स फिंगर है वो शेप ले ले। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने शेप ले ली है। अब हमें बाकी सब में स्टिच नहीं करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फिंगर में स्टिच करना है और ये इस तरीके से इतनी लंबी बनकर आ जाएगी अकॉर्डिंग टू योर फिंगर। अब लास्ट में जब आपकी फिंगर को आपको क्लोज करना है तो आपको क्या करना है, आपको डिक्रीजेस करने हैं। जिस तरीके से आपने सेकंड रो में इंक्रीजेस किए थे उस तरीके से आपको डिक्रीजेस करने हैं। डिक्रीज करने के लिए हमें पहला स्टिच जो हुक के साथ है उसमें इंसर्ट करना है हुक और यार्न ओवर करना है। इस बार हमें फिर से यार्न ओवर करके हमें पुल थ्रू नहीं करना है, हमें दूसरे वाले जो स्टिच है उसके अंदर अपना हुक इंसर्ट करना है। दो में, पहले वाले में फिर दूसरे वाले में, फिर एक साथ जब हमारे हुक पर 3 लूप्स आ जाएंगी तब हमें यार्न ओवर करना है और पुल थ्रू करना है। फिर अगली बार भी हमें इसी तरीके से पहले वाले स्टिच में अपना हुक इंसर्ट करना है, फिर दूसरे वाले हुक में अपना हुक इंसर्ट करना है। और ध्यान रहे जब आपके हुक में 3 लूप्स आ जाए उस टाइम हमें इसमें जो सेकंड वाला यार्न ओवर है तभी करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम सिर्फ और सिर्फ जो सिंगल क्रोशे था वो किस तरीके से करते थे, हम डाल रहे थे अपना हुक, यार्न ओवर कर रहे थे, पुल थ्रू कर रहे थे, यार्न ओवर फिर से कर रहे थे और पुल थ्रू कर रहे थे। लेकिन डिक्रीजेस के टाइम हम लोग स्टिच में इंसर्ट करते हैं, यार्न ओवर करते हैं, पुल थ्रू करते हैं, फिर से यार्न ओवर नहीं करते, फिर हम दूसरे वाले स्टिच में डालते हैं, यार्न ओवर करते हैं, पुल थ्रू करते हैं और अब हम एक यार्न ओवर करते हैं, दोनों को एक साथ यार्न ओवर करते हैं और जो 3 लूप्स है उससे हम अपना हुक निकाल देते हैं। उसके बाद सेकंड फिंगर का काम आता है। सेकंड फिंगर के लिए हम इस तरीके से जो हमारा यार्न था उसे ले लेंगे और फिर ऐसे टाइट कर देंगे ताकि वो कहीं जाए ना। और फिर हम अपनी उंगली के हिसाब से उसकी थिकनेस, रिक्वायर्ड थिकनेस को नापेंगे 3 स्टिच में या 5 स्टिच में, जितने भी स्टिच आपको चाहिए। जैसे आपके वो स्टिच पूरे हो जाए उसके बाद अपना वर्क उल्टा कर दें, आप अपना ग्लव उल्टा कर दें और ऑपोजिट वाला जो स्टिच है उसमें डाल दें, जिसमें भी आपको मन करे आपकी उंगली के हिसाब से। और इस तरीके से सिंगल क्रोशे करते रहें। और यहाँ पर एक और हमारा जो फिंगर है वो उतना जो छोटा सा राउंड है वो कम्प्लीटली बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये रहे कि जो हमारा एक कोने में जो इंडेक्स फिंगर के साथ एक स्टिच है उसको आप भूलें ना। अगर उसे भूल गए तो हमारी जो उंगलियां हैं उसके बीच में एक छोटी सी गैप रहेगी, जो कि बीच में होता है ना उंगलियों के गैप, वो दिखाई देगा और अच्छा नहीं लगेगा। अब थर्ड फिंगर की बारी आती है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपना यार्न लेना है, नॉर्मली उससे हमें अपना काम करना है। अगर इस तरीके से लूज़ हो जाए तो हमें उसको टाइट करना है और इस तरीके से हमें 3 या 4 स्टिचेस के अंदर अपनी उंगली के हिसाब से उसका लेंथ डिसाइड करना है या फिर उसकी जो मोटापन है वो डिसाइड करना है। और फिर अपना प्रोजेक्ट उल्टा करके हमें इससे फिर से एक फिंगर बनानी है, एक फिंगर के लिए राउंड बनाना है और हमारी जो फिंगर है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ये वाली फिंगर भी तैयार हो चुकी है, इसका डिक्रीजेस हो चुका है और इसका भी हमने लूप जो है वो खींच लिया है। अब हमारी सिर्फ और सिर्फ लास्ट फिंगर बची है, उससे भी सेम प्रोसेस करना है, आपकी उंगली के हिसाब से वो डिक्रीजेस करने हैं और एक लूप खींच लेना है। और उसके बाद हमें अपने थंब होल पर काम करना है और इवेंचुअली हम इसके बाद अपना जो ये ऊपर का जो छेद है थोड़ा सा इसे सिल लेंगे हर एक फिंगर में और जो भी एंड्स हमारे बचे हुए हैं उन सबको हम सिल देंगे हमारे ग्लव के अंदर अच्छे तरीके से। अब काम आता है हमारे थंब होल का। थंब होल बनाना सबसे इजी है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक होल मिला हुआ है, हमारे पास पहले से होल बना हुआ है। बस हमें यार्न लेना है, अच्छी तरीके से टाइट करना है और जिस भी स्टिच से चाहें हम अपना हुक जो है इंसर्ट कर लें
और इस तरीके से अपना यान ले लें, इस तरीके से अपना जो वो यान है उसे टाइट कर लें और अपने जो थंब होल है उसके अराउंड स्टिचेस कर लें जहाँ तक हमारा थंब होल है वो पूरा हो जाए, हमारी लेंथ जो है थंब होल की पूरी हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो थंब होल है वो भी पूरा हो चुका है, लूप होल खींच लिया है। अब बारी आती है स्टिच करने की सुई से। अब इस तरीके से हम इसे सिल देंगे, हम इसे अच्छी तरीके से अपने नीडल के अंदर घुसा देंगे और फिर अच्छी तरीके से इसे सिल देंगे। जिस तरीके से आपको आता है, जैसे भी होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी सिल सकते हैं, जितना भी आप इसे टाइटन करना चाहते हैं या फिर स्ट्रेंथन करना चाहते हैं उस तरीके से, इस तरीके से आप सिलते रहें इसे इसके अंदर डाल के, हर एक जो भी एंड है उसको डाल के इस तरीके से सिल लें। और इसको जो ये रिबिंग के पास जो हमारा एंड है उसको रिबिंग के अंदर डाल दें ताकि निकले ना, और फिर इसको अच्छे तरीके से हम सिजर से काट लेंगे। अब जो ये हमारा लास्ट वाला जो एंड है उसे भी हम इस उंगली के अंदर बंद कर देंगे। ध्यान रहे कि उंगली को ही बंद ना कर दें, कि दोनों स्टिचेस के अंदर ना डाल दें, सिर्फ एक के अंदर डालना है। और हमारे जो ग्लव्स हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने कर भी लिया है तो आप बता सकते हैं आपको कितना ईजी लगा, कितना मुश्किल लगा। मेरे लिए भी बहुत नया ही एक्सपीरियंस है, मेरा भी ये सेकंड टाइम है, तो मैं भी उतनी प्रो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने आपकी हेल्प की हो तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।